हेलो एंड वेलकम टू टुडेज फाइनेंशियल एजुकेशन सिंप्लीफाइड। आज हम क्या करने वाले हैं? चलिए चलिए लेट अस सी। हम ना फाइनेंशियल एजुकेशन सिंप्लीफाइड के अंदर बात कर रहे हैं बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन, जिसके अंदर ना केवल हम बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करने हैं, बजट कैसे क्रिएट करना है, उन सब चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आज के सेशन में लर्न करने वाले हैं। क्विकली देख लेते हैं कि जो लास्ट सेशन रहा था हमारा, उसके अंदर हमने क्या बात की थी? यस, कंपाउंडिंग की बात की थी कि किस तरीके से जब हम रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो मनी हमें कंपाउंडिंग रिजल्ट देती है। तो डू यू रिमेंबर दिस एग्जांपल ऑफ द चेस गेम, ऐश्वर्या? Yes. मिलियन एंड बिलियंस ऑफ जो चावल के दाने है ना, उस किसान ने इकट्ठे कर लिए थे और हमने उसके अंदर अंडरस्टैंड किया था किस तरह से जब हम कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा प्रिंसिपल लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट होता है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो देयर वाज ए 511% रिटर्न ऑन दी माई इन्वेस्टेड अमाउंट। द कंडीशन इज कि जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना बेहतर रहेगा। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हमने समझा था इनकम, एक्सपेंस, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग के बारे में बात की थी। तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं? जब हमने बात की थी कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे सेफ फंड के अंदर हम 25% करेंगे, रिस्क वाले फंड के अंदर 25% है और रियल जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% है। इस तरह से पोर्टफोलियो पे हमने बात की थी। कंपाउंडिंग के बारे में हमने समझ लिया था। आज हम समझते हैं डेप्ट। नाउ व्हाट इज डेप्ट? देखो, डेप्ट का बहुत सिंपल मतलब है लोन। व्हाट इज डेप्ट? डेप्ट इज द अमाउंट ऑफ द लोन। डेप्ट बोलो, लोन बोलो, बोरोड मनी बोल लो, जो भी हम अपने बिजनेस के लिए या अपनी लाइफ के लिए जो लेते हैं ना, वो डेप्ट है। अब डेप्ट क्या हमें लेना चाहिए? इन आइडियल केस सिनेरियो, नो। मेरा बिजनेस मॉडल इस तरीके का होना चाहिए कि आई एम एबल टू मेक मनी फ्रॉम माई बिजनेस। मेरा लाइफस्टाइल इस तरह से होना चाहिए कि जो हम अर्न कर रहे हैं, मे बी इफ वी आर एम्प्लॉयड और जो सैलरी मिल रही है, तो जितने हमारे रिसोर्स हैं उसको हम इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि हमें लोन ना लेना पड़े। अगर डेप्ट कभी जरूरत भी पड़ती है तो इनफैक्ट हम डेप्ट ना देंगे दूसरे बिजनेसेस को, ना कि लेंगे। लेकिन डेप्ट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। डेप्ट ना कई बार लोन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। वो कैसे? वो इस तरह से, क्योंकि जो डेप्ट है उसके अंदर एक इफेक्ट होता है कंपाउंडिंग का, लेवरेजिंग का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लिमिटेड मनी अवेलेबल है और मुझे बड़ा बिजनेस करना है, आई कैन बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक एंड बाय द मटेरियल एंड सेल द मटेरियल। तो वो पैसा मुझे कितना लेना चाहिए? मुझे बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए, तो उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। तो कुछ रूल्स हैं उसकी। रूल नंबर 1, अगर मैं कहीं से लोन ले रहा हूं तो वो 1:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1:1। नाउ व्हाट इज 1:1? जितने पैसे मैंने अपने इन्वेस्ट किए हैं तो उतने ही ज्यादा से ज्यादा मैं बोरो कर सकता हूं। 1:1। अगर मैंने उससे ज्यादा पैसे बोरो कर लिए तो कल को अगर बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है और मुझे पैसे वापस करने पड़ते हैं, एटलीस्ट मेरी मनी के बराबर के पैसे वापस करूंगा तो मैं इक्वलाइज करके एग्जिट कर सकता हूं उसके अंदर। लेकिन अगर ये रेशियो 2:1 हो जाए, 3:1 हो जाए, 4:1 हो जाए, तो जितनी ज्यादा ये डेप्ट की रेशियो बढ़ती चली जाएगी उतना रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो Right. आइडियल केस सिनेरियो के अंदर डेप्ट शुड बी 0। Yeah. हम कहते हैं कि 0.5 तक भी हो जाए तो चलेगा, 1 तक भी चलेगा। दैट मीन टू से कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बताना है कि आप जो लिस्टेड कंपनीज है ना,
उसकी एक बार हम रेशियोज के ऊपर जाकर देखते हैं. लेट मी टेक यू बिजनेस के कंटेक्स्ट के अंदर. सो लेट्स गो टू द रियल लाइफ वर्ल्ड. सो आई एम गोइंग टू moneycontrol.com. Let's open a company. For example, we are going to open the company in the name of, say for example, Dixon. So this is a listed company. What I have done is, where is Dixon? Yeah, Dixon Technologies. So this is a listed company. When I open this company, जब मैंने देखा तो आई कम टू नो डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज ए कंपनी. तो मैं इसकी जरा रेशियोज देखना चाहूंगा. इसकी रेशियो देखना चाहूंगा. डेप्ट, क्या इसने भी डेप्ट लिया हुआ है? तो मुझे उसके लिए इसके फाइनेंशियल्स को ओपन करना होगा. सो लेट मी ओपन दी फाइनेंशियल्स. फाइनेंशियल्स में गया, इसकी मैं रेशियोज के अंदर क्लिक करता हूं. राइट. ओके, सो डिक्सन बताओ आपने क्या किया है. दिस साइट इज गेटिंग ओपन अप. जब भी हमें कोई रेफरेंस लेना हो ना, तो हम moneycontrol.com की साइट पर जाकर हम उसकी रेफरेंस ले सकते हैं. यहाँ पे सारी वर्ल्ड कंपनीज आती है और ये खाली, और या फिर इज इट ओनली फॉर इंडिया? This one is only for India. ओके. Just like that, there are other websites as well, जहां पर यूरोप, यूएस, नेस्डैक सबकी आती हैं. तो अभी फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूं, सो दैट कि हम इसको रिलेट कर सकें. चलिए, मैंने वर्ड क्या यूज किया था? लेवरेज. LEVERAGE. Yeah. लेवरेज रेशियो. दैट मीन टू से, अब देखो ये क्या कर रहा है? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो. डेप्ट यानी कि जो लोन लिया है वो कितना है? 0.14. इट मीन्स व्हाट? अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया है डिक्सन कंपनी ने अपना, तो उसने मार्केट से लोन कितना लिया है? 0.14. ओके. तो उससे पिछले साल कितना था? 0.46. उससे पिछले साल कितना था? 0.21. उससे पिछले साल 0.15, 0.36. यानी कि डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जो कि लेवरेजिंग के अंदर लोन तो लेती है, लेकिन काफी कम ले रही है लोन. काफी कम लोन ले रही है. अब मैं आपको एक और कंपनी दिखाता हूं जहां पर आप डेप्थ से रिलेट कर पाओगे. लेट्स लुक एट दिस अडानी. Let's see Adani Enterprises. It's a big company of India. Let us see ये कैसे बिजनेस कर रही है. इसका जो आपको स्क्रीन तो विजिबल है ना मेरी? यस. ओके, सो वी आर एबल टू सी यहाँ पर डेप्ट लोन जो है इसकी हम moneycontrol.com पे जाके रेशियोज पे क्लिक कर रहे हैं. एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कैसे बिजनेस कर रहा है, ये लेवरेजिंग का कैसे इफेक्ट यूज कर रहा है. जब तक ये ओपन होता है, एक कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. अब उसका डेप्ट कितना है? 0. एक कंपनी है वेदांत फैशन, मान्यवर. उसका डेप्ट कितना है? 0. ओके. मतलब क्या हुआ कि वो अपना बिजनेस करने के लिए अपने खुद का पैसा लगाकर अपने प्रॉफिट को कमाते हैं, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर. तो एप्पल कंपनी जो है उसका डेप्ट कितना है? 0. उसका इतना कैश रिजर्व है कि जितनी कुछ कंट्रीज की पूरी इकोनॉमी होती है, इतना कैश रिजर्व है एप्पल के पास. तो पॉइंट मैं क्या ब्रिंग फोर्थ करना चाहता हूं, जब हम लर्न कर रहे हैं तो व्हाई वी यूज डेप्ट. अब देखो यहां पर लेवरेजिंग के अंदर चले गए. लेट्स लुक एट द लेवरेज रेशियो. ये देखो इसका कितना है? 1.20. जितने ज्यादा बोरो कर रहा है.
यस, ज्यादा पावर है। अभी तो और कुछ पहले इसका उससे भी ज्यादा था, 1.90। अभी तो पीछे राइट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद इन्होंने अपनी डेप्ट वगैरह कम करने शुरू किए, तो अभी 1.9 से कम करके 1.20 कर दिए हैं इन्होंने। और यहाँ से वहां लोन लेने बहुत शुरू किए थे 2021 में, देवर 0.89, दे इंक्रीज सब्सटेंशियली एंड देन 1.20। तो डेप्ट डेप्ट इज द अमाउंट ऑफ लोन दैट वी आर टेकिंग। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको डेप्ट का। यस। तो डेप्ट तो पर्सनल लाइफ के अंदर भी होता है। ओके, तो यहाँ अब हम बात करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी की। ना व्हाट इज एसेट? एसेट इज समथिंग दैट यू ओन, like your Agreed. computer, like your furniture, like your car, Right. like your building, like your property, premises, whatever you are owning, और जिसकी एक वैल्यू है, तो आप अगर उसको मार्केट में सेल करते हैं तो उसके पैसे मिलेंगे आपको। तो दैट इज एन एसेट। इफ यू हैव ए प्रॉपर्टी एंड यू नीड to convert that property into money, you can sell in the open market, right? So that is my asset. And what is liability? Liability is something that I need to pay, just like debt. I have taken a loan from somebody, is my liability. I have purchased, मैंने किसी से कुछ मटेरियल परचेज कर लिया, अब उसको पैसे भी तो देने हैं ना, तो जो उसके पैसे देने हैं वो मेरी liability है। So asset is something that has a value, which has a resale value, और liability is something which I need to pay। तो मुझे बताओ, एसेट ज्यादा होनी चाहिए, लायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए? Asset. हाँ, Assets. ग्रेट। तो मुझे अपने एसेट्स बिल्ड करने हैं। व्हेन यू आर गेटिंग अ रेगुलर इनकम फ्रॉम द बिजनेस, देन यू आर री इन्वेस्टिंग, वो पैसा इन्वेस्ट करते हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, शेयर्स में कर रहे हो, तो वो सारे के सारे एसेट्स हैं। अच्छा, एसेट्स एंड लायबिलिटी की ना एक बड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है। वो ये है, एसेट वो है जो आपको पैसे कमा कर देता है, लायबिलिटी वो है जो आपसे पैसे लेती है। Right. ओके, यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कार। जो कार है ना, वैसे तो कार एक एसेट है, क्योंकि मैंने परचेज किया, उसकी रीसेल वैल्यू है, वो एसेट है। लेकिन कार जब मैं परचेज करता हूं अपने पर्सनल नाम पे, तो वो कार एक्चुअली एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कार जैसे ही परचेज किया उसकी वैल्यू कम हो जाती है। Yeah. कार को आपको रेगुलरली मेंटेन करना है, उसका पेट्रोल डीजल गैस आपको, उसको उसको रनिंग कॉस्ट है उसकी, वो पैसे ले रही है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और उसको रेंट पे दे दिया, तो प्रॉपर्टी हमेशा आपको कमा कर देगी, तो प्रॉपर्टी इज एसेट। Asset. और कार इज ए लायबिलिटी, क्योंकि जब आपने खरीदा उसकी वैल्यू भी कम हो गई और वो आपसे पैसे खर्चे मांगती है। anything which is giving you more and more money is your asset, anything which is taking money from you is liability। is that clear? Yes. that is why हम कहते हैं कि हमें क्या बिल्ड करने हैं? Assets. Assets. यस 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 यस। अब फाइनेंशियल एजुकेशन में नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड ना, सारी की सारी फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो बेकार है अगर हमने सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपकी करंट इनकम है ना, जो आपकी करंट इनकम है, एटलीस्ट उसके 11 मंथ्स के बराबर के पैसे आपके पास इमरजेंसी अवेलेबल होने चाहिए। इफ समबडी इज अर्निंग 10,000, then he should have 10,000 into 11 is equal to 1,10,000 money available in his bank or locker or cash or somewhere which is readily available. Maybe you need to buy something, maybe there is some medical emergency, maybe you need to meet some expenditure, maybe ऐसा हो सकता है कि किसी को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रहा था बिजनेस से या सैलरी से, वो बंद हो गया फॉर वट एवर रीजन, जैसे कोरोना आ गया था 3 4 6 महीनों के लिए,
तो हमेशा हमें अपने पास इमरजेंसी रिजर्व रखना है। अगर इमरजेंसी रिजर्व नहीं है ना, तो क्या होगा, लाइफ इमीडिएटली पैनिक के अंदर आ जाती है। इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम इमरजेंसी रिजर्व के बराबर के पैसे इकट्ठे करेंगे, उसके ऊपर फिर हम आगे प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में, किसी दूसरे के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो दैट इज द अमाउंट दैट वी नीड टू क्रिएट फॉर द इमरजेंसी रिजर्व फंड। या अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच देता हूं। अभी जो हम फाइनेंशियल एजुकेशन लर्न करते चले जा रहे हैं ना, तो फ्रॉम दिस मोमेंट अब प्रैक्टिकली आप उसको करना शुरू करेंगे फ्रॉम दिस वीक ऑन। तो मेरा आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर वन, अब आप ना, ऐश्वर्या भी और अनुष्का भी, एक अमाउंट डिसाइड करें जो कि आपने सेपरेटली इमरजेंसी रिजर्व में उसको रखना है। दैट अमाउंट कुड बी एनीथिंग। फॉर्मूला मैंने दिया कि जो आपकी रेगुलर इनकम है उसको 11 टाइम, अगर आप 11 टाइम नहीं कर पा रहे तो 6 टाइम करो, 6 टाइम नहीं तो 3 टाइम करो, बट एक फिगर तो चाहिए। तो यानी कि जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे चाहे तो आप पापा से लेके उसको इमरजेंसी में डालो चाहे आपका अपना है उसको डालो, वो करो। तो आप मुझे नेक्स्ट सेशन में बताना कि कितना मनी आपने ईयर मार्क सेपरेट कर दिया। दैट मनी शुड बी रेडीली अवेलेबल, दैट कुड बी इन योर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, दैट कुड बी इन दैट सेपरेट, जहां पर ना वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। मे बी बैंक लॉकर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चीज इजीली एक्सेसिबल होगी ना, वो हम फटाफट से अपने बैंक से ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। दैट शुड बी अ सेपरेट बैंक अकाउंट, separate FD, or maybe locker, or maybe you can have a physical locker in your residence and there you are keeping that money. So it can be combination of those. What I do is, so at my home, I have kept some amount in the form of cash as my emergency. In my locker, I have kept some amount in the form of cash as the emergency, and I have a fixed deposit where the money always there, and that is linked with my saving account. So what are you gonna do, Aishwarya? Will you do it? I will keep it in a bank locker, some cash. Okay. Okay. So two steps. One, decide the amount, and second, keep that amount. अभी तो मैं जॉब नहीं कर रही, तो पापा से लेकर, हाँ, जहां से भी, क्योंकि जब तक हम रियल लाइफ के अंदर उसको करेंगे नहीं, तब तक वो होगा नहीं। तो अनुष्का, will you also decide the amount and do that? The amount could be anything. Right. Will you do it? Hello? Hello? So will you Can do you hear me? it? Yes, we can hear you. Will you do it? Yes. बस कर दो, क्योंकि ना फाइनेंशियल एजुकेशन जब वीक बाय वीक रेगुलर बेसिस पे, सेशन बाय सेशन, रियल लाइफ पे आप करना शुरू करोगे ना, तो जल्दी और अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट भी करवानी है, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, और कोई प्रॉपर्टी में, किसी दूसरे के बिजनेस में। ये सभी सेशंस में हम करते चले जाएंगे। सो वी विल टेक द सपोर्ट ऑफ योर फादर, दैट इज फाइन, बट वी आर गोइंग टू डू दैट। चलिए, तो आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया कि हम इमरजेंसी फंड वो होता है विच इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द इमरजेंसी, लाइक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कोई मेडिकल है, कोई कार की रिपेयर है, कोई जॉब लॉस हो गया, कोई बिल्स की पेमेंट करनी है। तो ये हमें एक सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। राइट। ओके, अब ये हो गया एकदम इमीडिएटली पैसा जो ऐसे अवेलेबल होना चाहिए, और ये हो गया रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे बाद में, व्हेन वी आर एट द एज ऑफ 58 और मोर, somebody से 50 और मोर, somebody से 40 और मोर, लाइक दैट मीन टू से कि अब हमने आज ही सोच लेना है द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट वी वांट टू मेंटेन इवन व्हेन वी आर नॉट वर्किंग, व्हेन वी गोट रिटायर। जब कोई बहुत यंग अर्ली एज के ऊपर अपनी रिटायरमेंट की बात करता है ना, तो यू गेट ए फिगर, फिगर
तो आपने कहा कि ठीक है, मुझे ना अपनी रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर ऐसा चाहिए कि से बिग अमाउंट इज मंथली कमिंग टू मी एज ए इंटरेस्ट ऑन माई फिक्स डिपॉजिट। तो इसका मतलब है कि कंपाउंडिंग का यूटिलाइज करते हुए पैसा तो आज ही इन्वेस्ट करना होगा। तो हमें कोई ना कोई इमोशनल रीजन चाहिए होता है, तो वो हमारा इमोशनल रीजन क्या है कि व्हाट वी वांट टू इन्वेस्ट। तो मैं आने वाले Yeah. सेशन में ना एक कैलकुलेटर दूंगा आपको। उस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली हाउ मच मनी यू वांट आफ्टर 58 और 60, तो वो फिगर डालेंगे तो आज की डेट में उसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करने का वो फिगर निकल कर आ जाएगी। वो मेरे नेक्स्ट सेशन में आएगा जहां पर मैं टूल्स आपको दूंगा। बट ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि रिटायरमेंट Yes. का मतलब है कि वी नीड टू इन्वेस्ट। टैक्सेस, टैक्सेस तो बड़ा सिंपल है। किसी भी कंट्री में ना जो गवर्नमेंट है वो चलती ही टैक्सेस से है। गवर्नमेंट नीड मनी फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन एंड हॉस्पिटल्स एंड ऑल द फैसिलिटी दैट दे वांट टू मेक अवेलेबल टू द पब्लिक एट लार्ज। गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? जो हम अर्न करते हैं ना, तो गवर्नमेंट उसमें से पैसे लेती है, उसको टैक्स बोलते हैं। इसके दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो हम खुद इनकम अर्न करते हैं, लाइक इन इंडिया when we earn Hmm. income up to 30% of my income I need to pay to the government as a income tax। Hmm. इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स ये होते हैं कि व्हेन वी बाय सम गुड्स, जैसे आप एप्पल का मोबाइल परचेज करते हो तो उसके ऊपर मोबाइल प्लस लिखा होता है ना टैक्सेस, वीएटी, वैट Hmm. और जीएसटी। Yeah. तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो देयर आर टू मेथड ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स बाय द गवर्नमेंट। अगर हम किसी गुड्स या सर्विसेज को बाय करते टाइम पे उस पर टैक्स देते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम खुद इनकम अर्न करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो डेथ एंड टैक्सेस आर टू ट्रूथ, वो हर वर्ल्ड में हर कंट्री में है, एक्सेप्ट देर आर सर्टेन कंट्रीज जो कि ना टैक्स ही चार्ज नहीं करती। जैसे अभी अप टू 31 दिसंबर 2023 दुबई में कोई टैक्स ही नहीं है। जनवरी 2024 से 9% टैक्स आने वाला है। मॉरिशस के अंदर कोई टैक्स नहीं है। सिंगापुर में कोई Oh. टैक्स नहीं है। Wow. तो इनको हम बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज। कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पर टैक्स के रेट काफी कम है, तभी तो एप्पल की कंपनी जो है बैठी अमेरिका में है। Hmm. फिर उसका ऑफिस कहां पर है? टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर। तभी बहुत सारे लोगों ने अपनी कंपनी कहां पर इनकॉर्पोरेट की है? दुबई में, सिंगापुर में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? Yes. तो क्यों करते हैं लोग ऐसा? To save Wow. on taxes, Absolutely. tax havens. करेक्ट, एब्सोल्युटली, टू सेव ऑन टैक्सेस। अब गवर्नमेंट कई कंट्रीज की अपने वहां पर टैक्स के रेट्स कम या एग्जम्प्ट क्यों करती है? वो इसलिए करती है ताकि इस तरह की इंटरनेशनल कंपनीज उनकी कंट्रीज में आएंगी तो उनकी कंट्रीज की इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बैंकिंग सेगमेंट जो है वो बढ़ेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो भी आप इनकम अर्न करेंगे ना, उसके ऊपर हमें टैक्स पे Tax. करना ही करना है। Hmm. हमने ना ये नहीं सोचना है कि टैक्स नहीं पे करना, हमने तो 100% टैक्स पे करना है, क्योंकि वही कंपनी ग्रो कर सकती है जो कि लीगली एथिकली जो भी एप्लीकेबल टैक्स है उस कंट्री का, उस स्टेट का, वो पे करती है। Hmm. हाँ, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो हेड ऑफिस बना लिया हमने दुबई में और ब्रांच ऑफिस बना लिया कनाडा में, और सारी की सारी इनकम जो है वो दुबई से रूट थ्रू हो रही है, तो सिर्फ 9% टैक्स लगेगा। अगर वो कनाडा Hmm. में होगा तो 35% टैक्स लगेगा। ओके, राइट। सो टैक्सेस का मतलब हो गया कि मुझे ये पता होना चाहिए। अच्छा, इंश्योरेंस, ना व्हाट इज इंश्योरेंस, ये बताओ, आप बताओ इंश्योरेंस क्या है? Tax? नहीं. नहीं, Insurance. Guarantee it's Yeah. Giving money for. well,
Yeah. Yes, it's a guarantee. Insurance is a guarantee given by a third party, a company, insurance company. For example, आपके पास कार है, तो कार हम रोड पे चलाते हैं. अब ये भी तो हो सकता है कि कार जो हम रोड पे चलाते हैं और अगर उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गाड़ी के साथ में, कोई गाड़ी चोरी करके ले जाए, तो देयर विल बी Yeah. हेवी लॉस. somebody can steal, somebody theft can be there. तो अब कल को ऐसा होता है तो हमें बहुत नुकसान होगा. तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो जहां पर आप प्रीमियम पे करते हो, आप प्रीमियम पे करते हो, कार लिया आपने, अब इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम पे करेंगे, बड़ा नेग्लिजिबल छोटा अमाउंट होता है, तो वो आप पे करते हो इंश्योरेंस. तो कल को गाड़ी चोरी भी हो जाती है ना, गाड़ी चोरी भी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देगी आपको. इट्स ए इंश्योरेंस. जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस के अंदर उसने अपना गोडाउन बनाया है, उसमें गोडाउन में बहुत सारा मटेरियल है, गुड्स है, कल को भगवान ना करे कोई अर्थक्वेक आए, कोई फायर हो जाए और वो खराब सारा जल जाए, तो फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा. तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी बिल्डिंग की, अपनी स्टॉक की, अपनी कार की, अपने एसेट्स की क्या करवानी चाहिए, इंश्योरेंस. सिमिलरली मेडिकल इंश्योरेंस होती है, कल को मेडिकल इमरजेंसी हो तो हमें कार्ड मिलता है. तो इफ वी गो टू द हॉस्पिटल देन वी हैव अ इंश्योरेंस, and all the money and the claim is being paid by the insurance company. So insurance is must. अब ये इंश्योरेंस शुरू कैसे हुआ था, ये आया कैसे, कंसेप्ट कैसे था? पहले ना, बहुत पहले की बात है, जब एक्सपोर्ट हुआ करता था, कैसे, समुद्री जहाज के अंदर. मान लो इंडिया में मुंबई से समुद्री जहाज भर के, बहुत साल पहले की बात है, मान लो हजारों साल पहले, इंडिया से मसाले, हाँ, स्पाइसेस एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूरोप में, एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका की तरफ. तो जब कोई समुद्री जहाज इतना सारा सामान लेकर निकलेगा, समुद्र के अंदर तूफान आ गया और वो पूरा का पूरा समुद्री जहाज खत्म. अब जिसने इतनी मेहनत करके भेजा था वो बैठा परेशान हो रहा है. अब ये कभी किसी के साथ परेशानी आती थी, कभी किसी के साथ परेशानी आती थी. तो उन्होंने कहा कि हम इतने सारे लोग हैं, वो रात को जैसे बैठ के पार्टी करते होंगे या दिन में बैठते होंगे, आपस में डिस्कस करते होंगे, उनकी एसोसिएशन होगी, जो भी ट्रेडर थे, एक्सपोर्टर थे, वो बैठे. उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, एक ना फंड क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जितने समुद्री जहाज जाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, सारे थोड़ी डूबते हैं, एक आधा ही डूबता है. मान लो 500. एक्चुअली ऐसा हुआ था. हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ था. तो वो सभी लोग बैठे, तो उन्होंने सोचा कि जो हमारे समुद्री जहाज जाते हैं और जिसका जहाज डूब जाता है, या समुद्री लुटेरे पायरेट्स उसको लूट लेते हैं, उसका तो बहुत नुकसान हो जाता है. तो हम एक काम करते हैं, एक किटी क्रिएट कर लेते हैं, एक फंड क्रिएट कर लेते हैं. तो सभी लोग मान लो 1,000 रुपये उस किटी में डालेंगे, प्रॉफिट तो कमा ही रहा है. तो अगर 100 लोग हैं और वो 1,000 एवरीबडी कंट्रीब्यूट करता है, तो 100 इंटू 1,000 कितना हो गया, 100,000 हो गया. 100 लोगों ने, अब 100 के 100 जहाज थोड़ी डूब जाएंगे, किसी एक का डूबेगा. तो जिसका डूबेगा वो पैसे उसको मिल जाएंगे. अब जिसने 1,000 दिया और उसका जहाज डूब गया, तो उसको 1 लाख मिल गए, तो उसको नुकसान नहीं हुआ. और जिसका जहाज नहीं डूबा उसने तो वैसे ही प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि सेल करके गुड्स वापस आया तो उसने प्रॉफिट कमा लिया. सो दैट मीन टू से इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो रिस्क है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. तभी तो आपने देखा है कि जो भी कार परचेज करता है, अब कनाडा में, इंडिया में कितनी कार्स हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार है. अब सारी गाड़ियां थोड़ी चोरी हो जाती हैं, सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट थोड़ी हो जाता है. बट एवरी कार ओनर इज पेइंग ए स्मॉल टोकन ऑफ अमाउंट, जिसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं, वो हर किसी को पे करना होता है. अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे दे देती है. अब आपको क्लियर हो गया इंश्योरेंस का कंसेप्ट? यस. इंश्योरेंस मीन्स अ गारंटी when a large number of people contribute some money, and if some mishappening happen with somebody, जैसे हमारे स्कूल में नहीं कई बार होता होगा
स्कूल के अंदर सभी दोस्त थोड़े 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 $100 ईच अगर कंट्रीब्यूट करें तो एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा। और किसी Yes. को हेल्प की जरूरत है तो 10 लोगों ने ₹100 इकट्ठे किए तो 1000 हो गए। एक पर्सन को हेल्प की जरूरत थी, सबने उसको दे दिए, उसकी हेल्प हो गई ना। Yeah. दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस वर्क। क्लियर हो गया आपको? Yes. Yes. तो आज हम फाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ रहे हैं। एक हमने समझा था डेब्ट क्या होता है, लोन क्या होता है, जो हम लोगों से पैसा लेते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। एसेट हमने समझा कि जिसकी वैल्यू होती है, लायबिलिटी जो हमें पे करना है। हमने देखा कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड क्रिएट होना चाहिए। हमें आज ही सोच लेना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर हमें कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी जब हम रिटायर होंगे। टैक्सेस तो हमें पे करने हैं, इंश्योरेंस का कंसेप्ट सीखा। अभी हमने क्या किया, आज बहुत ही बेसिक और स्टार्टिंग पॉइंट सीखे। ये सेशन ना फाउंडेशन सेशन इसलिए कहलाएगा, क्यों? क्योंकि पहले सेशन में कंपाउंडिंग के बारे में हमें वाव मोमेंट क्रिएट हुई, तो सेकंड के अंदर हम इमरजेंसी फंड से स्टार्ट करने वाले हैं। Hmm. तो माय इनविटेशन टू यू इज नाउ इट इज योर होमवर्क। पहले Okay. इमरजेंसी फंड क्रिएट करो और उसके बाद फिर हम एसेट क्रिएट करने शुरू करेंगे। Okay. Okay. Done. तो आज के सेशन को इतना ही रखेंगे, टू दी पॉइंट रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे। तो अब मुझे बता दो एक्शनेबल क्या करने वाले हो? Emergency fund create करेंगे ठीक है, सबसे पहले first action. Yes. First we'll calculate कि हमारा कितना होना चाहिए emergency fund जो हमारे लिए doable है. यस, करेक्ट। And free. तो इससे आपके इमोशन, मनी, फिजिकल सब चीजें आने वाली हैं। तो अब जब ये करोगे और फिर मैं अगले टॉपिक के ऊपर इसको चलूंगा।